अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, एक एक फार्मूला 2 मिनट में हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले न्यूमेरिकल से। बहुत सिंपल है। कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम जानते हैं 2.25 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन हमने क्या करना है फाइंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गिवन डाटा है बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तकरीबन सब बच्चों को आता होगा, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लो बच्चों, c भी दिया है, v भी दिया है, वैल्यू पुट करो। n इज इक्वल टू c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v हमारे पास है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड भी कट गया, 8 भी कट गया, दोनों को डिवाइड करो तो n हमारे पास आ जाएगा 1.33। तो ये बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसका कोई यूनिट नहीं होता, लगाने की जरूरत भी नहीं, ये ना जबरदस्ती जोड़ देना। ये सिंपल सा हमारा न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल है अ लाइट रे इन एयर, एयर के अंदर लाइट रे मूव कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। स्ट्राइक विद ग्लास, ग्लास के साथ स्ट्राइक करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है 30 डिग्री। तो बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमने क्या करना है फाइंड। तो बच्चे हर बच्चे को पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ होता है n1 sin θ1 होता है, लेकिन यहां पे θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू n2 sin r यानी θ2 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ का एक और फार्मूला है। एक हमने पढ़ा है n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, ये भी स्नेल्स लॉ है, ये भी स्नेल्स लॉ है, बच्चे याद रखना। तो इसी से ये बना है, ये अभी हम देखते हैं। तो अब आपको पता है कि साइन r की वैल्यू चाहिए बच्चे, तो हमारे पास जो साइन r है वो इधर रहेगा, इधर आएगा n1 साइन i ओवर n2। तो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास साइन r जो है वो बनेगा n1 की वैल्यू 1 है, साइन 30 है ओवर 1.5। ओके बच्चों, अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा, हमें r चाहिए तो r आएगा साइन इनवर्स, क्या आएगा साइन इनवर्स, साइन 30 ओवर 1.5 करो तो उसका जो आंसर आएगा यहां पे पुट करें तो हमारे पास जो r की वैल्यू आती है वो आएगी 19.5 डिग्री। लो बच्चों, हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। 2 स्टेप हैं, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन r अलग करो, वैल्यू पुट करो, साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट द ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या करना है फाइंड। अब ग्लास के साथ स्ट्राइक कर रही है तो हमें यहां पे याद होना चाहिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ यूज होगा साइन i ओवर साइन r। बच्चे अब हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, साइन r बनेगा साइन i ओवर n। तो हमें r चाहिए बच्चे, तो r होगा साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर जाके वैल्यू पुट करो साइन 40 ओवर 1.5। लो बच्चों, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 25 डिग्री। लो बच्चे, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, डाटा पुट करें आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास 14.4 लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू अननोन लिक्विड। एयर से ये लिक्विड है, एयर से लाइट आती है अननोन लिक्विड में और एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री। बच्चों फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ले बच्चों, हमारा काम हो गया। n होता है साइन i ओवर साइन r। बच्चों यहां पे हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 45 ओवर साइन 30। तो दोनों को डिवाइड करो तो n की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाती है 1.41। तो लो बच्चों, हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। देखिए न्यूमेरिकल में है ही कुछ नहीं,
जस्ट डेटा लिखो, वैल्यू पुट करो, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई समझने वाली बात है, बिल्कुल सीधा सीधा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास लाइट पास एयर टू लिक्विड, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री। पूछा है स्पीड ऑफ लाइट, वो लिक्विड में जाती है, उसमें हवा में स्पीड ऑफ साउंड 300 है, लिक्विड में 1500 होती है, हमें पता है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन हमने क्या करना है फाइंड, और जिस मीडियम में गई है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वो हमने क्या करनी है फाइंड। तो बच्चों लो जी, एन हमारे पास सिंपल है साइन आई ओवर साइन आर। लो जी सॉल्व करो, साइन 50 ओवर साइन 30। मेरे ख्याल में बच्चों आप कैलकुलेटर पे सिंपल कर लोगे, साइन 50 ओवर साइन 30, हमारे पास आंसर आएगा 1.45। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमें ये चाहिए तो V इधर और C ओवर N आ गया। C स्पीड ऑफ लाइट है, अरे बच्चे को याद हो जानी चाहिए, ओवर N है 1.45, डिवाइड करो तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आएगी 2.08 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखा बच्चों, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इनसाइड द ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ग्लास के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और क्रिटिकल एंगल हमने क्या करना है फाइंड। लो जी, n इज इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन c, यानी क्रिटिकल एंगल, ये इसको c से डिनोट कर लें क्रिटिकल एंगल, ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। तो साइन c की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर n। आपको पता है c चाहिए तो साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर n। तो c बच्चों हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 1 ओवर 1.6। आप इसको सॉल्व करो तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 38.68 डिग्री। लो बच्चों, हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब 14.7 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 15 सेंटीमीटर, p से डिनोट करते हैं, फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये बच्चों कन्वेक्स मिरर होता है जिसकी इंटरनल जो सरफेस है वो ओपेक होती है और बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, इस तरह ये लाइट को स्प्रेड करता है। ये हमारे जो साइड मिरर नहीं होते गाड़ियों के या बाइक के, वो जो साइड मिरर है वो कन्वेक्स मिरर होता है। फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज बनता है Q -7.5। बच्चों इमेज वर्चुअल हो तो माइनस आता है और बिहाइंड द मिरर हो तो माइनस आता है। और फोकल लेंथ का हमने क्या करनी है फाइंड। बच्चों सिंपल है, 1 ओवर f इज इक्वल टू होता है 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। तो हमें चाहिए 1 ओवर f, तो ये आएगा 1 ओवर p हमारे पास 15 है, q माइनस में है तो ये -1 ओवर 7.5। बच्चों जब इसको सॉल्व करना होता है तो आसान तरीका बताऊं, ये नीचे वाले दोनों एलसीएम ले लो, यानी ये बनेगा 15 भी एलसीएम इंटू 7.5। ये तरीका बड़ा आसान है, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 7.5 माइनस इधर क्या आ जाएगा 15। ये बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो हमें चाहिए f, तो इसको उल्ट कर देंगे, आपको पता है ये भी उल्ट हो जाएगा, ये बनेगा 15 इंटू 7.5 ओवर, इसमें से इसको माइनस करो तो ये -7.5 आता है। कैलकुलेटर पे इसको आप सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। बच्चों ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 14.8 के ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर टॉल। बच्चों इसको समझना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर है टॉल एंड लोकेटेड, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट पड़ा है 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर से। ये कनकेव मिरर होता है बच्चे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला बाहर वाली सतह पेंट होती है, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है, इस तरह ये फोकस करता है यहाँ पे। और उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। तो पहले क्यू फाइंड करो, लगे हाथों, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। बच्चे हमें चाहिए 1 ओवर q, यानी q चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर f माइनस 1 ओवर p। बड़ा सिंपल है बच्चों, 1 ओवर f है 16 माइनस 1 ओवर p है 10.5, तो ये हमारे पास 1 ओवर q आ जाएगा। आपको पता है मैंने एलसीएम का तरीका बताया है, 16 इंटू 10.5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10.5 क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -16,
ओके बच्चों, 1/q। अब आपको पता है हमें q चाहिए, तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा। 16 इंटू 10.5 ओवर, इसको माइनस करो तो ये आ जाता है -5.5। लो बच्चों, इनको डिवाइड करो तो हमारे पास q की वैल्यू आती है माइनस में 30.6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज। बच्चे, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी Q ओवर P। तो इसका मतलब ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है, ये भी मैग्निफिकेशन के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। HI ओवर HO आता है Q ओवर P। हमें HI चाहिए बच्चों, तो ये बनेगा Q इंटू HO ओवर P हो जाएगा। तो अब Q की वैल्यू पुट करो 30.6। बच्चे, माइनस नहीं पुट करना क्योंकि हाइट जो है वो पॉजिटिव होती है। तो HO हमारे पास 30 है, P की वैल्यू है 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो 87.3 सेंटीमीटर आ जाती है। बिल्कुल सिंपल बच्चे, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट की 14.9, ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है लेफ्ट ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज, और इमेज की नेचर भी बतानी है कि वो इमेज रियल है या विर्चुअल है। दो काम हमने करने। तो बच्चों सिंपल है, 1/f होता है 1/p प्लस 1/q। सिमिलरली बच्चों 1/q हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। वैल्यू पुट करो, f माइनस में है तो -1/15 माइनस 1/30 1/q बच्चे हो जाएगा। 1/q है तो एलसीएम दोनों आ गए, मतलब 15 भी आ गया और 30 भी आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -30, यहाँ पे आ जाएगा -15। हमें q चाहिए, इसको उल्ट कर दो, 15 इंटू 30 ओवर बच्चे आ जाएगा -45। आप इनको सॉल्व करें तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब आंसर माइनस आया है तो इसका मतलब है बच्चों ये इमेज बनेगा विर्चुअल इमेज। तो लो बच्चे, हमारे इसके साथ ही न्यूमेरिकल खत्म हो गए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।